ऐसी बात है जो हमसे छुपाई जा रही है, कुछ ऐसी बात जिसकी वजह से दादी, अम्मी और कायनात फूफी ही नहीं, अम्मी भी मुझसे खफा है। कोई तो राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मैं इस बात की तह तक जा कर रहूंगी। जिसकी वजह से ये घर बर्बाद हुआ है ना, वो तुम्हारी नेक दुआ अम्मी है और उनकी बेटी इबादत। आज मैं बताती हूँ कि मैं उन दोनों से इतनी नफरत क्यों करती हूँ। तो सुनाओ। अगर अम्मी की माफी काफी नहीं है तो मैं भी माफी मांग लेती हूँ। मुझे भी नहीं दुआ में आप माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांग लेने तो सुभान, वरना तुम्हारी वरना क्या दूं अम्मी? आप ही ने सिखाया ना कि अगर गलती हो या गलती करें तो माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन अगर गलती ना हो तो माफी मांगने से गलत करने वाले को हौसला मिलता है। अम्मी क्या कर रही हैं आप? हाँ, इतना ज्यादा गुस्सा? हम ये सब करने आए थे क्या यहाँ? आप लंदन से यहाँ इसलिए आई थी ताकि आप वापस चले जाएं। हम सबसे मिलने आए थे, उनके साथ रहने आए थे, रिश्तों को मजबूत बनाने आए थे। लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप रिश्ते मजबूत नहीं बल्कि रिश्ते तोड़ रही हैं। मैं रिश्ते तोड़ने की बात कर रही हूँ? अम्मी सुभान, मैं रिश्ते तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारी दादी अम्मी। ओके ठीक है, लेकिन दादी ने आपसे माफी मांगी ना। अगर वो बड़ी होकर आपसे माफी मांग सकती है तो आप छोटी को तो माफ नहीं कर सकती क्या? छोड़ दीजिए इसे। हाँ, गुस्सा तो कीजिए प्लीज। माशाअल्लाह, कायनात, तुमने अपने बच्चे को क्या तरबियत दी है। हमारी खातिर नहीं तो इसकी खातिर रुक जाओ। रुक जाओ कायनात बेटा, अल्लाह कसम हमने बड़ी दुआएं मांगी हैं तुम सबके यहाँ लौट आने की। इस तरह से वापस मत जाओ, रुक जाओ। इधर देखिए, ये फिजूल की जिद छोड़ दीजिए। लोग अपनों के पास आते हैं, उनसे दूर नहीं जाते। प्लीज मेरे लिए, प्लीज 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 प्लीज। सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पर मौजूद सारे लोग एक बात अपने दिमाग में महफूज कर लें, कि मैं कोई हंसी खेल की चीज नहीं हूं। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, अपनी बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे के लिए रुक रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी औलाद की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू। सुभान कितना अच्छा बोलता है ना। हाय, मैं तो फ्लैट ही हो गई। सुभान अल्लाह, होना ही चाहिए। बात में असर हो तो दिल पे लगती है। वाह सुभान, क्या तकरीर की है, सबको क्लीन बोल कर दिया। वैसे जितना मैं समझती थी उससे थोड़े ज्यादा समझदार निकले तुम। थैंक यू थैंक यू। तुमने तारीफ कर दी मतलब मेरा दिन बन गया। थैंक यू फूफी जान, थैंक यू सो मच। आपने जाना कैंसिल करके ना मुझ पे और इबादत पे बहुत बड़ा एहसान किया। आज हमारा बर्थडे है ना, तो इससे बेटर गिफ्ट और क्या हो सकता है। जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह करे तुम्हें किसी की भी नजर ना लगे। आज शाम को ना हम तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? यस,
पर मेरी क्यूट एंड इनोसेंट फूफी जान, आज सिर्फ मेरा बर्थडे थोड़ी है, आज तो हम दोनों का बर्थडे है। इबादत भी तो आज ही के दिन पैदा हुई थी ना। इब्बू, तू भी ब्लेसिंग्स ले। मुबारक हो। थैंक यू फूफी जान। फूफी जान, मैं आपका सामान रख देती हूँ। तुम्हें मेरा सामान उठाने की जरूरत नहीं है। सूफी रख देगा। सूफी, बेटा सामान रख दो। सारे काम मैं ही क्यों करूं अम्मी? रखने तो रखने दीजिए ना उनको। सूफी, जो कहा है वो करो बेटा। तू रहने दे, मैं रख दूंगा। अगर भाईजान ने सूटकेस उठाया तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये खाली है। आप तो गई अम्मी, भाई को पता चल गया है कि बैग खाली था और उसको ये भी पता चल गया कि आप खाली बैग लेकर फेक धमकी दे रहे थे भागने की। अगर उसने किसी को बता दिया तो आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। अम्मी, या अल्लाह अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाके थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे सुभान भाई, या आप भी ना, आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, तो ये काम हमारा हूँ ना, लाइए मैं रख देता हूँ। तू रहने दे, मैं रख लूंगा। इब्बू, यू नो व्हाट आई थिंक, इंसान दो टाइप्स के होते हैं। एक इस छुई मुई प्लांट की तरह, जो दूसरों के ज्यादा करीब जाना पसंद नहीं करते, बेचारे धीमे से खुद ही में सिमट जाते हैं। और दूसरे हमारी कायनात फुप्पी के जैसे, एकदम ब्लास्ट, कभी भी कुछ भी कर सकती है और एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। हर बात पे बस वे वे वे। मन्नत, अरे मेरी बहना, तुम इतना डरती क्यों? एक बात याद रखो, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कपर सीन्स एंड यू माय लव आर माय बसंती। तो चाहे कुछ भी हो जाए, बसंती, इन कब्रों के सामने मत नाचना, मत नाचना। चुप। ड्रामा क्वीन। ड्रामेबाज मैं? नो 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 नो, ड्रामेबाज है हमारा ये घर और इसकी ड्रामा क्वीन है हमारी कायनात फुप्पी, जो जाने जाने का नाटक करते करते अचानक से रुकने के लिए मान गई। वाह फुप्पी वाह, क्या खेली हैं आप। फुप्पी की इन हरकतों से ना दादी अम्मी और छोटी दादी को बहुत मजा आने वाला है, लेकिन जब अम्मी इन तीनों का बैंड बजाएंगी, हा हा हा, तब आएगा हमें मजा। मैं तो कहती हूँ ड्रामा कंपनी खोल लेते हैं, अख्तर ड्रामा कंपनी, क्योंकि इस घर में बहुत ड्रामा होने वाला है। इब्बू, तुम इतनी परेशान क्यों? परेशान मैं? नहीं, तुम नहीं, पड़ोस वाली सकीना आपा। I can't believe it. तुम मुझसे भी बातें छुपाने लगी हो। इब्बू, तुम तो मुझसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करती हो। कुछ तकलीफें ऐसी है जो मैं खुद के साथ भी शेयर करना नहीं चाहती मन्नू। वो क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? ये शायद मेरी जिंदगी में हंसना लिखा ही नहीं है मन्नत। दादी अम्मी मुझसे नाराज रहती है, शायद कभी मैंने उनका दिल दुखाया होगा। छोटी दादी मुझे पसंद नहीं करती है, शायद मैंने उनको भी कोई तकलीफ दी होगी। घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता है, हो सकता है मैंने कभी ना कभी किसी ना किसी का दिल दुखाया होगा। पर फूफी, वो तो अभी आई है ना, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है?
वो तो हमारे साथ रहती भी नहीं है। वो मुझसे क्यों नाराज है? वो मुझसे दो बातें भी नहीं करती ढंग से, क्यों? मुझे तो लगता है कि मुझ में ही कोई खोट है। मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि कोई मुझसे प्यार से बात करे। शट अप इब्बू, खबरदार जो ऐसी बात सोची भी। प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम कायनात फूफी में है। जिस बात के लिए मैं कमरा छोड़ के ना जाऊं, वो उतने से मजाक के लिए इंडिया छोड़ के जाने वाली थी यार। सिर्फ तुमसे ही नहीं, उन्हें पूरे खानदान से प्रॉब्लम है। नहीं मन्नू, कायनात फूफी को मुझसे कुछ और ही तकलीफ है। उनका बिहेवियर मेरे लिए अच्छा नहीं है। शायद वो मुझे अब्बू की मौत के जिम्मेदार मानती है। What? No, अब्बू। अगर फूफी तुम्हें अब्बू की मौत का जिम्मेदार मानती है ना, तो मेरी नजर में उनसे बड़ा डफर कोई नहीं है। कि अपने बच्चे को बचाने के लिए तो कोई भी माँ बाप यही करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब्बू नहीं बच पाए। मैं फूफी की तकलीफ समझती हूँ। उन्होंने उस दिन अपना भाई खोया था, दादी अम्मी ने भी अपना बेटा खोया था, और हमारी अम्मी ने तो अपना शौहर खोया था जिसे वो इतना प्यार करती थी। लेकिन सबसे बड़ा लॉस तो हमारा हुआ था ना अब्बू। हमने अपने अब्बू को खोया था। हम सबको तो अब्बू के साथ वक्त मिला, वो सब अब्बू के साथ रहे हैं, लेकिन हमें तो उनकी उंगली पकड़ के चलना तक नसीब नहीं हुआ। अब्बू भी क्या समझेगी? तुम पर क्या बीती है, मुझ पर क्या बीती है, पर फिर भी वो तुम्हें इस बात का जिम्मेदार मानती है। तो वो पागल है, पर तुम पागल मत बनो। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी अब्बू। मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि ये बात सबको समझ में क्यों नहीं आती मन्नू। मन्नू, कहीं बात कुछ और तो नहीं है? कायनात फूफी की इस बेरुख की वजह कुछ और तो नहीं है?